अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोलगप्पे की रेसिपी। ऐसी रेसिपी जिससे ये बॉल की तरह फूल जाएंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी और देर तक क्रिस्पी रहते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हम इनके साथ सर्व करते हैं लाइक खट्टा पानी, इमली की खट्टी मीठी चटनी और जो जो कुछ सर्व करते हैं वो सब मैं आपको इसमें बना के दिखाऊंगी। और इसको प्रेजेंटेशन के मैं दो तरीके बताऊंगी। एक तो कंप्लीट सर्विंग है और एक मैं आपको बताऊंगी इंडिविजुअली आप इसको कैसे सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोलगप्पे बनाएंगे। मैंने लिया है आधा कप मैदा। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप ही सूजी, दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ हैं। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ और 2 चुटकी के बराबर खाने का सोडा। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। हमने नरम आटा नहीं गूंदना, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम सेट करते हैं तो वो थोड़ा सा और सख्त हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी आपने एहतियात से डालना है और इसको आपने गूंदना है। पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाता, एकदम से ये सॉफ्ट हो जाता है। अगर आपका डो सॉफ्ट हो जाता है तो इसमें मैदा और सूजी आप बढ़ा दीजिएगा। तो ये आटा हमने गूंद लिया है। इसको मैं कवर करके रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा और सख्त हो गया है। इसको मैं हल्का हल्का सा गूंद लेती हूँ और निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपने नहीं गूंदना। अच्छा, एक रेसिपी होती है जिसमें आप सूजी ज़्यादा डालते हैं और मैदा बिल्कुल कम डालते हैं। मैंने वो रेसिपी भी ट्राई की है। दोनों रेसिपी से बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत अच्छे फूलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर क्रिस्पी नहीं रखता गोलगप्पे। ये वाली जो रेसिपी है इसमें आपके गोलगप्पे ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इक्वल क्वांटिटी है मैदे की और सूजी की। इस पूरे मिक्सचर का मैंने एक पेड़ा बनाया है और मैदा लगा के इसको मैं बेल रही हूँ। आपने इसको बहुत पतला बेलना है। जितना पतला बेल सकते हैं उससे भी ज़्यादा पतला बेलें। जितना पतला होगा उतने क्रिस्पी बनेंगे गोलगप्पे। और अगर ये थोड़े से मोटे रह गए ना तो ये फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और हम मैदा छिड़केंगे दोनों साइड से और इसको और पतला बेलेंगे। अब इसको हम कट करेंगे। मैंने इस तरह की शेप ली है, छोटे साइज़ की, 2 सवा 2 इंच के दरमियान है। आप कोई भी इस तरह की गोल शेप ले लें, किसी जार का ढक्कन ले लें, कुछ भी ले लें। इसको हम कट करेंगे। इस तरह से रख के ज़रा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से कट जाए। अब ये जो एक्सेस आटा है इसको मैं हटा रही हूँ और इसका दोबारा से पेड़ा बना के दोबारा मैं इसके छोटे छोटे सर्कल्स बनाऊंगी जितने बन सके, ठीक है। इसको अब मैं एक प्लेट में रखती जा रही हूँ और इसके ऊपर मैं कपड़ा रखूँगी ताकि ये ड्राई ना हो जाए। आप अगर इनको खुला छोड़ देंगे तो ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, फिर ये सही से फूलेंगे नहीं। तो इसको मैं रख देती हूँ जब तक मैं दूसरे सर्कल्स बना रही हूँ। ऑयल मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। बहुत ज़्यादा हमने गरम करना है। मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ एक डाल के कि ऑयल सही से गर्म हुआ है कि नहीं। ठीक है, आपने डाल के ऊपर से इस चम्मच को प्रेस करना है ताकि ये फूल जाए इस तरह से। लेकिन ये नहीं फूला, इसका मतलब है कि ऑयल हमारा गर्म नहीं है। हमने इसको थोड़ा सा और गर्म करना है। इसको मैं हटा देती हूँ। ऑयल मैंने और ज़्यादा गर्म कर लिया है। अब मैं देखती हूँ कि ये फूलता है कि नहीं। इसको इसी तरह से ऊपर से आपने चम्मच मारना है और इससे ये फूल जाएगा। देखें, ये फूल गया है, इसका मतलब है ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे करती जा रही हूँ और दूसरे मैं इसमें सर्कल्स डालती जा रही हूँ और उसको भी हमने ऊपर से चम्मच मार मार के इसको जब तक कि बॉल की तरफ फूल नहीं जाता आपने ऊपर से चम्मच मारते रहना है। ये भी दोनों साइड से गोल्डन, अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा। उसके बाद हम इनको निकाल देंगे। तो ये देखें, ये गोल्डन हो चुका है। दूसरी साइड को थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे और इसको हम निकाल देंगे। फ्लेम जो है आपने मीडियम टू हाई रखनी है। इसी तरह से सारे गोलगप्पे मैं फ्राई कर दूंगी और आपने फ्लेम को कम नहीं करना किसी भी पॉइंट पे। देखें कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बिल्कुल बॉल की तरह फूल रहे हैं। और इनको आप रखते जाएंगे एक छलनी में जिसके नीचे सुराख हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा लगेगी और ये क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप इसको किसी प्लेट में डाल देंगे और नीचे ऑयल इसका जमा होता रहेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे।
ठीक है, इस तरह देखिए मैंने छलनी में डाल के रखा है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं और इनको इग्नोर करके आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। ये सारे गोलगप्पे मैं बना चुकी हूँ। ये तकरीबन इस डो से आपके 3 दर्जन के करीब बनेंगे। अब हम आ जाते हैं चटनियों की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे इमली का पानी। इसके लिए मैंने 1 कप इमली ली थी, उसमें पानी डाल के उसको भिगो दिया था। अच्छे से जब वो भीग गई तो उसको मैंने छलनी में डाल के छान लिया और थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल के इसका अच्छी तरह से मैंने पल्प अलग कर दिया है। इसको हम एक बड़े से बोल में डाल देते हैं जिसमें हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। ये 1 टीस्पून है भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून है काला नमक और ये सौंठ है, ये मैंने ली है 1/4 टीस्पून। लेमन जूस हमें चाहिए 3 टेबल स्पून्स। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब इसमें हम पानी डालेंगे 2 से 3 कप। ये तकरीबन 1 लीटर मिक्सचर बनना चाहिए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और निकाल देंगे जिसमें आपको सर्व करना है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और इसको हम ठंडा सर्व करेंगे। और अब हम बना रहे हैं दूसरी चटनी जो है खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी मेरे पास बनी हुई है, मैंने पहले बना के रखी थी। आपको मैं रेसिपी इसकी दिखा चुकी हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ऊपर से आप लिंक से चेक कर सकते हैं। मैंने इसको निकाल दिया है फ्रीज़र से और जब ये सॉफ़्ट हो जाएगी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करूँगी, ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। अभी ये थोड़ी सी थिक है, इसमें थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी ताकि कंसिस्टेंसी जो हमें रिक्वायर्ड हो उतनी आ जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी हमें चाहिए। ठीक है, देखें ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ी सी पतली है, ज़्यादा पतली नहीं है। इसको भी मैं साइड पे रख देती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रायते वाली चटनी। थोड़ा सा मैंने दही ले लिया है 4 से 5 टेबल स्पून, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और इसमें हम डालेंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा लहसुन। ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बनाया हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था। इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो ऊपर लिंक से चेक कर लें। तो मैं इसी क्यूब को यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे आपने जो फ्रीज़ करके हमें चीज़ें दिखाई थी उनको आप यूज़ करके दिखाएं। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और ये क्यूब डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इस मसाले में नमक नहीं डाला था। इसको मैं 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी। जब ये सॉफ़्ट हो जाएगा तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। चम्मच से आपने सही से मिक्स कर देना है और ये हमारी रायते वाली चटनी तैयार है जो आप अक्सर देखते हैं पानी पूरी के साथ इसमें सर्व की जाती है। अब वो हर कोई ठेले वाला या गोलगप्पे वाला होता है, उसके पास डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है खट्टी मीठी इमली की चटनी और इसके साथ जो रायते वाली चटनी है। इसके अलावा आलू बुखारे की चटनी भी सर्व होती हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो ये सारी चटनियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको असेंबल करके दिखा रही हूँ। ये एक मैंने पूरा प्लेटर बनाया है जिसमें मैंने गोलगप्पे रखे हैं और ये छोटी छोटी प्यालियों में मैंने जो चीज़ें रखी हैं उसमें ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, रायते वाली चटनी है, बॉइल्ड चने, बॉइल्ड आलू, ये है नीमको सेव और ये है चॉप्ड प्याज और इसमें चॉप्ड मैंने धनिया शामिल किया है और ये बीच में हमारा जो इमली का पानी है वो सर्व किया है। ये वो गोलगप्पा है जो मैंने सबसे पहले फ्राई किया था, सही से ऑयल गर्म नहीं था, देखें फूला नहीं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि आवाज़ चेक करें। ठीक है, बहुत क्रिस्पी बने हैं। इसमें आपको सर्व करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, प्याज थोड़ी सी डाल दी, थोड़े से उबले हुए चने, उबले हुए आलू, दही वाली चटनी, खट्टी मीठी चटनी और ये ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा सेव। सेव अलग से आपको मिलता है, अलग से ले लें या फिर नीमको सेव ले लें। और इसके ऊपर हम डालेंगे ये हमारी मज़ेदार सी चटनी और इसको टेस्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत मज़े के बने हैं। और अगर आपको इंडिविजुअल सर्विंग करनी है तो उसके लिए आप इस तरह से छोटे छोटे शॉट ग्लासेस ले लें, उसमें आपने इमली का पानी डाला है और ऊपर हमने एक एक गोलगप्पा रख दिया है जिसमें ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं। बस मैंने इमली की चटनी और दही वाली चटनी नहीं डाली। ठीक है, अगर वो डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो वो आपने वो चीज़ें नहीं डालनी। सारी ड्राई चीज़ें डाल के आपने ऊपर से रख देना है। जब आप सर्व करेंगे तो वो आपके गेस्ट खुद डालेंगे दोनों चटनियाँ
और शॉर्ट ग्लास में जो इमली का पानी है उसके साथ इंजॉय करेंगे। तो दोनों सर्विंग्स मैंने आपको दिखा दी। पूरा प्लेटर भी आप सर्व कर सकते हैं, उस तरह से इंडिविजुअल सर्विंग भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ज़रा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।